एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए लेके आए हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि उनका फर्स्ट पेपर लगता है। अब आप सभी को पता होगा कि प्रत्येक पेपर के लिए मैक्सिमम मार्क 33 नंबर होता है, और जो अपने पास टाइम अलाउड होता है वो 3 घंटे का होता है। देखिए दोस्तों, ये पेपर है जो 2015 का है, और ये सब्सिडरी वालों और होनर्स दोनों वालों स्टूडेंटों के लिए है। तो दोनों के स्टूडेंट इसको ध्यान से देखिएगा, और जो भी आपके पास नोटबुक्स या जो भी आपके पास सुविधा है, उसमें से आप अपने फटाफट क्वेश्चनों को अंडरलाइन करते जाना है। पहला क्वेश्चन है जो 2 भागों में बटा हुआ है, ए व बी में। ए देखिए, समन्वय संख्या 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले चतुष्फल के ज्यामिति के लिए त्रिज्यानुपात की हमको गणना करनी है। उसके बाद में बी ऑप्शन देखिए, आयनिक यौगिकों की विलेयता की व्याख्या कीजिए तथा विलेयता को इफेक्ट करने वाले जो भी कारक है उनको बारे में विस्तार से समझाना है। अब देखिए दोस्तों, ये उसके बाद पहला क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद में एग्जामिनर ने ऑप्शन दिया है अथवा का। यदि आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है पहला, तो आप दूसरा कर सकते हैं। प्रत्येक यूनिट में से आपको एक क्वेश्चन करना है। तो दूसरा क्वेश्चन है वो देखिए, निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए। अब दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 को 3 भागों में बांटा गया है। फायान के नियम है जो है, उसमें फायान का नियम लिखना है। वह आयनिक क्रिस्टलों में जालक त्रुटि है, उसके बारे में आपको लिखना है। से देखिए दोस्तों, अर्धचालक के बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है। तो इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। अब आप चाहे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कीजिए चाहे क्वेश्चन नंबर सेकंड कीजिए, दोनों समान मार्क्स के हैं। आपकी इच्छा के अनुसार आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, VSEPR सिद्धांत क्या है, इसके बारे में लिखिए सर्वप्रथम आप। फिर बाद में देखिए, इस सिद्धांत के आधार पर ClF3 तथा NH3 अणुओं की आकृति को समझाइए। क्वेश्चन 3 है जो 3 भागों में बटा हुआ है, ABC। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ए भी 2 भागों में बटा हुआ है। VSEPR सिद्धांत क्या है, इसके बारे में लिखो। फिर उसके बाद में इस सिद्धांत के आधार पर ClF3 तथा NH3 अणुओं की आकृति समझाइए। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे के भी देखिए, विपरीत बंदी अणुकक्षक क्या होते हैं, ये बंदी अणुकक्षकों से किस प्रकार भिन्न है, इसके बारे में आपको लिखना है। तीसरे का सी देखिए, द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। डिफाइन डिपोल मोमेंट को आपको डेफिनेशन लिखनी है इसके बारे में, और इसको थोड़ा बहुत आप समझा भी देना है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्येक प्रजाति के लिए बंध क्रम तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखिए। ये प्रजाति है जिनमें अणु O2, O2 प्लस, O2 माइनस एंड O2 माइनस है, इनके बारे में बंध क्रम, साथ ही इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखनी है। चौथे का भी देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों में बहुकेंद्रण बंधन को समझाइए। और सी देखिए, NH3 का द्विध्रुव आघूर्ण NF3 की तुलना में बहुत अधिक होता है, क्यों होता है, इसके बारे में आपको समझाना है। यूनिट 3 देखिए, यूनिट 3 का 5वां क्वेश्चन है, सार धातुएं अत्यंत क्रियाशील एवं प्रबल अपचायक होती है। कारण सहित आप अपनी आंसर को कॉपी में पुटअप करें, और इसके बारे में थोड़ा आपको समझाना भी है। 5वें का बी देखिए, सारो धातु के द्रव अमोनिया में विलयन रंगीन होते हैं तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, क्यों होते हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से समझाना है। प्रत्येक क्वेश्चन है जो लगभग देखा जाए तो 6 नंबर का होता है, 6 या 6.25 नंबर का क्वेश्चन होता है, जिनमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। पेपर में आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, और अथवा वाला ऑप्शन आपको चुनना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ग्रेनाड अभिकर्मक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका अथवा वाला है। ग्रेनाड अभिकर्मक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जो कि आपको लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एस खंड के तत्वों की संकुलन प्रवृत्ति की विवेचना कीजिए। बी देखिए, इसमें हाइड्रोलिथ क्या है, ये जल से कैसे क्रिया करता है। दोस्तों, नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रोलिथ, यह जल से संबंधित पदार्थ है।
अब इसके बारे में बताना है कि जल से किस प्रकार है जो रिएक्शन करता है, उसके बारे में आपको पुटअप करना है कॉपी में। 6 का सीन देखिए, क्या होता है जब Li2CO3 को गर्म किया जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर Li2CO3 कोई उत्प्रेरक नहीं दे रखा है, तो फिर आपको इसमें कॉपी में इसके रिएक्शन जो कि आप अपने नोट्स बुक या बुक्स जिसमें आपने पढ़ा है उसके हिसाब से इसको आंसर देना है कि इसको गर्म करने पर उत्पाद है, प्रोडक्ट है जो क्या बनता है, क्या कंडीशन रहती है, क्या प्रोसेस रहती है, उसके बारे में आपको समझाना है। 6 का डी देखिए, किन्हीं दो धातुओं के नाम लिखे जो जल से भी हल्की होती है। क्वेश्चन छोटा है दोस्तों, इसमें सिर्फ दो धातुओं के नाम लिखे हैं जो जल से भी हल्की होती है। जल से मतलब नॉर्मल इजी हल्की होती है, उसके बारे में सिर्फ दो धातुओं का नाम लिखना है। फालतू की आपको रामायण लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्योंकि एग्जामिनर को आपको कॉन्टेक्ट समझाना होता है, ना कि उसमें आपको रामायण लिखनी होती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 देखिए, जो कि यूनिट 4 का क्वेश्चन है। 7वें का ये देखिए, बोराजीन को कैसे प्राप्त किया जाता है। प्रयोगशाला होती है, उनके बारे में जो रिएक्शन होती है जो आपकी बुक में अच्छी तरह लिखी हुई है उसको आप अच्छे से क्लियर कीजिएगा। बोराजीन को कैसे प्राप्त किया जाता है, इसकी क्या गुण है और इसकी स्ट्रक्चर है, उसके बारे में आपको विवेचना करनी है। 7 का भी देखिए दोस्तों, सिलिकेट क्या है। विभिन्न प्रकार के सिलिकेटों की संरचनाओं का सूत्र आरेख खींचिए। सर्वप्रथम दोस्तों आपको सिलिकेट क्या है इसके बारे में लिखिए आप, उसके बाद में विभिन्न प्रकार के सिलिकेटों की संरचना के सूत्र का आरेख खींचना है। 7 का सी देखिए दोस्तों, आयोडीन के सारे गुणों को समझाइए। आयोडीन होता है जो सारे प्रवृत्ति का होता है। अब इसकी जो भी गुण है उसको आपको कॉपी में राइट करना है और उसके बारे में दो दो लाइन लिख के आपको थोड़ा समझा भी देना है ताकि एग्जामिनर आपसे संतुष्ट हो सके। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, 8 है जो 3 भागों में डिवाइडेड है, ए बेस है। तो ए देखिए, अक्रिय युग्म प्रभाव क्या है इसके बारे में आपको टिप्पणी लिखी है। बी देखिए, टेट्रा सल्फर टेट्रा नाइट्राइड, इसके बारे में आपको टिप्पणी लिखी है। इसकी आप संरचना भी बनाना चाहते हो तो संरचना बना दो, फिर उसके बाद में इसकी जो है डेफिनेशन विस्तार से इसकी व्याख्या कर सकते हो। 8वें का से देखो, कार्बाइड क्या है। अब इसके बारे में आपको सर्वप्रथम तो आप कार्बाइड क्या है ये लिख दो, और यदि इसकी कोई संरचना आपको पता हो तो संरचना बना सकते हो और बाद में इसके बारे में आप डेफिनेशन लिख सकते हो। 9वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न यौगिकों के बनाने की विधियाँ, प्रॉपर्टीज और उनके स्ट्रक्चर का वर्णन कीजिए। ये देखिए दोस्तों, ए का है XCF6, इसके बारे में इसको कैसे इसे प्रयोगशाला में प्राप्त किया जाता है, उसके बनाने की जो भी मेथड है उनको लिखना है। उसके बाद में इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है वो आपको कॉपी में लिखना है। उसके बाद में इसकी स्ट्रक्चर कैसी बनती है उसके बारे में आपको वर्णन करना होता है। उसी के अनुरूप देखिए BBXCOF2 एक इसी तरह इसके बारे में भी इसकी विधियाँ, गुण और स्ट्रक्चर लिखनी है। सी देखिए XCOF4, इसकी भी वही विधियाँ, गुण, स्ट्रक्चर लिखनी है। 10वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन बंध क्या है। विभिन्न प्रकार के हाइड्रोजन बंध क्या है। पहला क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए क्योंकि क्वेश्चन का लगभग 20% हिस्सा तो हमें उसको ध्यान से पढ़ने से ही समझ में आ जाता है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन बंध क्या है। अब आप दोस्तों इसको इतने से का पहला अच्छे से आंसर दीजिएगा। उसके बाद में ये कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखो। फिर उसके बाद में ये पदार्थों के गुणों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। इसी के साथ 2015 का पेपर है जो ऑनर्स ट्री और सब्सिडरी वालों दोनों के लिए स्टूडेंटों का पेपर क्लियर होता है। तो आप इनको अच्छी तरह से क्लियर कर लेना क्योंकि आपको पता है पिछले 5 वर्षों के पेपर है उनमें से ही आपका लगभग 85% मेथड है जो
परीक्षा में पुटअप होगा, कोई नहीं रोक पाएगा। 85% मेथड की मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ। 85% मेथड है जो आपका ज़रूर इसमें से पिछले 5 ईयर के जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनमें से आएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास ज़्यादा समय भी नहीं है, तो उसी के अनुरूप हम ये पेपर करा रहे हैं, ताकि आप सभी का जो कमज़ोर स्टूडेंट है उनको भी लाभ मिल सके, और जो अच्छे स्टूडेंट है जो अपने पहले से ही नियमित रूप से तैयारी कर रहे हैं उनको भी इनसे लाभ है। तो दोस्तों, आप इनको बिल्कुल पिछले 5 ईयर के क्वेश्चनों को बिल्कुल रट लीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि 85% जो सिलेबस है उसमें इनका ही पुटअप होगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। साथ ही आप अपने चैनल साइंस फाउंडेशन को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय दोस्तों, वंदे मातरम।